Good morning student. Today I will explain the exercise problem. Okay. Exercise problem में आपको समझाऊंगा. Exercise 10.5. Look at the figure. First question already I have discussed in the last periods. In the only second question I will discuss about the second questions. Question number 2, 3, 4, 5, 6 in the exercise, and each question I will explain. Then come to the next question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आप इधर से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? द chord of a circle equal to the radius of a circle. Okay, find the angle subtended by the chord at the point of minor arc as also on the major arc. तो हमको कौन सा, ये जो देख रहा है फिगर देख रहा है, ए बी इज़ द कॉर्ड जिसका लेंथ रेडियस के साथ इक्वल है. ए बी कॉर्ड थोड़ा हम एनलार्ज करके हम बताएंगे. ओके, ये ए बी कॉर्ड जो दिया है देख रहा है, ए बी कॉर्ड है. ए बी कॉर्ड का लेंथ किसका, दो रेडियस के साथ इक्वल है. इससे देखा जाता है ए बी ओ इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए बी ओ इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल वही लिखा हुआ है. अभी मैं आपको खाली फिगर में समझा देता हूँ. ए ओ बी इज ए इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री. तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री होगा. ये 60 डिग्री एंगल होगा तो उसका हाफ ये होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम. तो 60 का ये एंगल हो गया 30, ये 30 होगा, और ये 60 का हाफ ये 30 हो गया. तो एज इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स मिलके क्या होता है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी मिलके कितना होगा, 180 होता है. लेकिन ये एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी बी माइनस ए डी बी, ये दोनों में माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी ये 150 डिग्री. ओके, तो आपको माइनस करना है 18 में से माइनस कर देंगे ये 30 माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा 150 एंगल जो है ए सी बी एंगल होगा. और ए डी बी होगा 30 इसलिए कि ये इसका हाफ होगा. सेंट्रल एंगल 60 हो रहा है, 60 का ये होगा उसका हाफ. तो आपका मिल जाएगा आपका एंगल 180 माइनस 30, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन है, ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देयरफॉर तो आपका ये एंगल मिल गया 150, ये हो गया 30. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इन द फिगर देखेंगे तो इन द फिगर पी क्यू आर 100 डिग्री, ये एंगल 100 है. पी क्यू आर ये 100 डिग्री है. ओके, एंड पी क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कल सेंटर दिए है. हमको कौन सा एंगल फाइंड करना, फाइंड द एंगल ओ पी आर फाइंड करना है. स्मॉल एंगल हमको फाइंड करना है. थोड़ा हम उसको हम एक्सपांड करके बताएंगे कैसे हमको फाइंड करना है. ओके, ये एंगल 60 होगा तो ये एंगल का हाफ इधर आ जाएगा. ये जो एंगल आपको इधर मिलेगा ये सेंट्रल एंगल है. तो सेंट्रल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 100 का 2 टाइम्स ये हो जाएगा 200, ये हो गया 200.
ये एंगल हो गया 200। 200 ये एंगल आपको मिलता है, तो ये उसका एंगल टोटल 360 में 200 निकल जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 होगा पी ओ आर एंगल। 150 इज एंगल पी ओ आर। पी ओ आर एंगल इधर दिख रहा है, ये पी ओ आर एंगल इज 150। 200 गया 360, सॉरी 160। 300 में से ये 200, ये 200 आ गया, तो ये हो गया आपका 160। एंड इज ए एंगल, ये दोनों एंगल में, ये दोनों ओ पी एंड ओ आर इज ए रेडियस इज आइसोलेसिस ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। इसलिए दोनों एंगल प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसलिए 160 निकाल देंगे तो रहेगा आपके पास 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री ये दोनों का सम है, तो 20 डिग्री होगा। ईच एंगल कितना हो जाएगा? ईच एंगल होगा ये 10 करके होगा। तो ये एंगल आपका, ये एंगल 10 होगा, ये भी 10 होगा एंगल। तो 10 10 20 ये आ गया आपका एंगल जो आया था 160। ओके, ये 100, तो 100 का 2 टाइम्स ये है। टोटल एंगल 360 में से 200 ये निकल जाएगा। 200 का जो एंगल है निकल जाने के बाद बाकी रहेगा 160। 160 का ये दोनों ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो 160 माइनस ईच टू, सम ऑफ दिस टू एंगल इज 20 हो जाएगा। ईच एंगल इक्वल है, इसलिए 10 10 होगा, तो आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 में। फिगर देखो, फिगर देखने के बाद पता चला इन द फिगर ए बी सी ट्रायंगल में देखो एंगल ए बी सी कितना 69 एंड एंगल बी सी ए 31। तो ट्रायंगल का 2 एंगल दे दिया, तो आपको थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा। थर्ड एंगल थोड़ा एक्सपेंड करके हम देखते हैं। एंगल ए बी सी, ये एंगल 69, ये एंगल हो गया 31। आपको ये एंगल मिल जाएगा। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना का 69 प्लस 31। 69 प्लस 31 हम ऐड करेंगे तो 100 हो जाता है। 100 होगा तो ये एंगल हो जाएगा आपका 80। ओके, 69 प्लस 31 इट विल बी 100। सम ऑफ थ्री एंगल्स पे ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये दोनों मिलके कितना हो रहा है 180 माइनस 100, तो 80 हो गया। एंगल बी ए सी एंगल इज 80, ये एंगल 80 होगा। ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। देख लो बी डी सी कितना एंगल 80 होगा, क्योंकि ये बी सी इज द कॉमन कॉर्ड एंड दे मेक द सेम एंगल एट द पॉइंट ए एंड डी। ए डी में सेम एंगल फॉर्मेशन करेगा, ए डी में ये। ओके, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ईच एंगल इज विल बी इक्वल टू 80, इट इज ऑल्सो 80। अब देखेंगे तो ईच एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 80 80 आएगा। देखना कहाँ गया आंसर आपका, एट्टी डिग्री आएगा। सो बी डी सी एंगल हो गया 80 आपको मिल गया। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द फिगर A, B, C, D are the 4 points on the circle. SC and BD intersect at the point E. Okay, and angle BEC कितना दिया 130, ये एंगल 130 दिया। एंगल ECD
थोड़ा डायग्राम को देखते तो एंगल ई सी डी इज 20 डिग्री एंगल है, 20 डिग्री हो गया। एंड इट इज़ 130। ओके, हमको क्या फाइंड करना, एंगल बी ए सी, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों एंगल को यूज करना है। ये दोनों एंगल का सम जो है ये आपको देखेंगे तो आपका ये एंगल है बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। आपको ध्यान से आप फिगर को देखिए, हमको क्या क्या चाहिए उसमें। तो एंगल ई ए सी इज द एंगल, एक्सटीरियर एंगल ही हो गया ट्रायंगल में। तो बी ई सी देखो 130 है। द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो 130 is equal to 20 प्लस एंगल डी, 20 प्लस एंगल डी। तो आपको कितना हो जाएगा, तो 130 में 20 माइनस हो जाएगा, 130 माइनस 20, क्योंकि 130 इज एक्सटीरियर एंगल इन द ट्रायंगल डी ई सी। ट्रायंगल में देख रहे हैं, ट्रायंगल डी ई सी में एक्सटीरियर एंगल 130। तो 20 प्लस एंगल डी, इधर जो एंगल डी होगा, डी एंगल का मिला के, तो एंगल डी बी डी सी इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। एंगल बी डी सी कितना डिग्री हो जाएगा, 110। ओके, तो बी डी सी 110 हो गया, तो एंगल ए इज ऑल्सो 110, दैट मीन्स बी ए सी ऑल्सो 110 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि सेम कॉर्ड का एंगल है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and whose diagonals intersect each other at a point E। एंगल DBC, एंगल DBC ये हो गया 70 एंड एंगल BAC 30। तो हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है, टू फाइंड द एंगल BCD। BCD एंगल हमको फाइंड करना है। देखते कैसे फाइंड करेंगे, इधर हम देखेंगे, थोड़ा फिगर को बड़ा करके देखते हैं। चलो, ये 70 होगा, तो ये पूरा 70 होगा। 70 में से ये एंगल जो है 70, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर इक्वल, एस BCD इज द कॉमन chord to these two angles। ये अनदर एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल एंगल होगा। इफ इट इज 70 इट इज ऑल्सो 70। 70 में ये एंगल ऑलरेडी दिया है 30 दिया, तो ये एंगल हो गया कितना, आपका हो जाएगा 40। ये हो गया 70, ये एंगल आपको 70 में लगा। ये 70, इट इज़ 30 एंड इट इज़ 70। ये 70 एंगल 70, इट इज ऑल्सो 70, दोनों इक्वल हो गया। तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100। पूरा एंगल ये आपका 100 हो गया। देखो 100 एंगल ए और एंगल सी मिलके कितना होता है, ये एंगल मिलके होगा 180 एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए हो गया आपका BDAB 100 हो गया। देयरफॉर ये एंगल कितना होगा, 180 में से 100 माइनस होगा, तो इधर हो जाएगा 80। 80 इज द आपका आंसर आएगा इधर 80।
सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 आपको मिलेगा। बी सी डी 80 मिलेगा। ओके, तो बी सी डी 80 मिल गया तो फिर एंगल हमको फाइंड करना है, वो दोनों इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये 30 इट इज ऑल्सो 30 हो जाएगा। 30 में से आपको 80 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेगा कितना, आपको 50 मिलेगा। सो 80 minus 30 is equal to 50। 50 is the answer of this angle, ये एंगल का। ठीक है, टोटल एंगल 80 था, 80 में से आपका is the answer। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of a quadrilateral, then prove that it is a rectangle। तो हम डायगोनल होगा तो ये एक रेक्टेंगल होगा, उसको हम प्रूव करना है। देखो हम फिगर थोड़ा यूज करके हम करते हैं, इसका थोड़ा एनालाइज करके मैं आपको समझाऊंगा क्यों होगा ये रेक्टेंगल। AC is the diameter, BD is the diameter, SC diameter देखा, SC diameter एंड BD diameter, ये दोनों diameter है। ये दोनों diameter का SC diameter का ये एंगल हो जाएगा 90, ये भी होगा 90, बिकॉज सेंट्रल एंगल 180 होता है एट द सेंटर। 180 का हाफ ये 90, ये दोनों 90 हो जाएंगे। सिमिलरली ये एंगल भी 90 होगा, ये दोनों 90 होगा, क्योंकि बी डी इज़ द डायगोनल। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। खाली हम दिखाएंगे इसमें से अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमको दिखाना है। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी को कंपेयर करेंगे तो दोनों डायगोनल डायमीटर है, इसलिए इक्वल हो गया। और ये कॉमन साइड है, ये एंगल 90 है, कॉमन ये ऑल्सो 90 है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय RHS थ्योरम में, RHS क्राइटेरिया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कौन सा हो गया, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय सिम्प्लिसिटी, तो RHS थ्योरम में हो गया तो हमारा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव AB इज इक्वल टू AD एंड अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, द क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी ए अपोज रेक्टेंगल बन जाएगा। हेंस द क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। आपको सिर्फ दिखाने का ऑल एंगल 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल है, ये 180 डिग्री। दूसरा ये दोनों ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। AD किसके साथ इक्वल हो गया, BC के साथ। और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं AB इज इक्वल टू AD। जो क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल 90 डिग्री होता है एंड ऑल अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। हेंस इट इज ए प्रूफ, इट इज कॉल्ड, हमको क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल प्रूव करना था। प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। खाली सिंपली आपको देखा ना, ऑल एंगल 90 डिग्री
एंड दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है, जो हम दिखाया इसी हिसाब से करना है। तो आपको अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और ऑल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, जस्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल हो जाएगा तो आपका। ओके स्टूडेंट, इसको प्रैक्टिस करने का